और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रिलायंस के अस्पताल को उड़ाने और मुकेश अंबानी के परिवार को धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मुंबई पुलिस ने बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार किया। आरोपी को लेकर पुलिस दरभंगा से मुंबई के लिए रवाना हो गई है। अब मुंबई की अदालत में आरोपी को पेश किया जाएगा। आरोपी का नाम राकेश कुमार मिश्रा है। पुलिस ने वो फोन भी बरामद कर लिया है जिससे रिलायंस के अस्पताल में फोन करके धमकी दी गई थी। आपको बता दें कि कल दोपहर और शाम के वक्त 2 बार रिलायंस के अस्पताल को धमकी भरे कॉल आए। इन कॉल में रिलायंस के अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई, साथ ही अंबानी परिवार को लेकर भी कॉल पर धमकी दी गई। इस मामले में मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था और फिर जांच के दौरान कॉल को ट्रेस करके पुलिस ने आरोपी को बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस ने तत्काल इसमें प्राथमिकी दर्ज की डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में और 3 अलग अलग टीम आरोपी को पकड़ने के लिए बनाया था। दरभंगा में बिहार में जो 170 किलोमीटर पटना से है, वहां के एक छोटे से ब्लॉक से कल मध्य रात्रि में बिहार पुलिस के कोऑर्डिनेशन में मुंबई पुलिस की टीम ने आरोपी जिसने कॉल किया था उसको अपने कस्टडी में लिया है। और अब बात कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की, जो आज कर्नाटक के मांड्या में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। राहुल गांधी ने कंधे पर हाथ रखकर अपनी मां का स्वागत किया। इसके बाद यात्रा में मौजूद महिला नेताओं ने सोनिया गांधी का हाथ थाम लिया। करीब 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद राहुल ने सोनिया को वापस कार में भेज दिया। हालांकि कुछ देर आराम करने के बाद सोनिया फिर से पैदल यात्रा में शामिल हो गई। यात्रा के दौरान सोनिया गांधी के जूते के फीते खुल गए। राहुल गांधी ने अपनी मां के जूते के फीतों को बांधा। सोनिया गांधी कांग्रेस की पदयात्रा में ऐसे वक्त पर शामिल हुई हैं जब पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता उदित राज के विवादित बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने उदित राज के ट्वीट पर माफी मांगने को कहा, तो वहीं दूसरी तरफ महिला आयोग ने भी उदित राज को नोटिस भेजा है। दरअसल गुजरात दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर में एक कार्यक्रम में कहा था कि गुजरात देश के 76% नमक का उत्पादन करता है। उन्होंने कहा कि गुजरात का नमक सभी भारतीय खाते हैं। उनके इसी बयान पर उदित राज ने ट्वीट किया, द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। तो वहीं कांग्रेस नेता उदित राज के विवादित ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के लिए इस्तेमाल किए गए ये शब्द चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। वहीं पात्रा ने यह भी कहा कि पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति का यूं अपमान किया हो। आज उदित राज जी जो कांग्रेस के नेता है, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए किया है, वो चिंताजनक और दुखद है, अशोभनीय है। और कोई पहली बार कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए किया हो, ऐसा भी नहीं। ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के एंटी ट्राइबल माइंडसेट को उजागर करता है। आज कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के वक्तव्य के लिए क्षमा मांगनी चाहिए कि आखिरकार देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार की चिंतन कांग्रेस पार्टी में क्यों है। और चुनाव आयोग ने फ्री के वादों पर रोक लगाने को लेकर सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखकर सुझाव मांगे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव पर घमासान छिड़ गया है। विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के प्रस्ताव का विरोध कर रही हैं। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस।
बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। अगर आपने लॉन्ग प्रॉफिट बनाया है तो रह सकते हैं आप। 30, 40, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। तेजी वाला ट्रेड 875 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी कीजिए। इजीली स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ इस ऑप्शन के स्टॉप लॉस रखे करीब 32 रुपए के आसपास। देखिए कमाई का अड्डा। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास। अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस, एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। ऐसे लोगों को मंत्री बनाना नीतीश जी की मजबूरी है क्या? ये एक मजबूरी की सरकार बनी कि अब जो आरजेडी कहेगी हम वही करेंगे। एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या सरकारें काम नहीं कर रही हैं? ये क्यों इग्नोरेंस है? विंडो ड्रेसिंग चलती रहती है केवल। बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा। पिछले कुछ दिनों से या फिर कहीं कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि शेयर बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को आ रही है। तो गिरावट होती तो जाहिर तौर पर कई निवेशक हैं, कई ट्रेडर हैं, उनको नुकसान हो रहा होता है। तो आप पूछेंगे टैक्स गुरु का इससे क्या लेना देना है। तो बता दूं कि हमारी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा कुछ खास रिसर्च करके लाई हैं और इनका कहना है कि जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कुछ हद तक आप टैक्स बचा कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मुझे भी नहीं पता, गौरी से पूछा। तो गौरी कैसे करेंगे इसको? जी, इसका बहुत ही एक यूनिक तरीका है जो शायद ट्रेडर्स सोचते नहीं हैं कि हम ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपको किसी भी स्टॉक में लॉस हो रहा है तो आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके रखना है और जब ये प्रॉफिट में आएगा तभी बेचना है, तो आप इसमें कुछ ट्विकिंग कर सकते हैं। अभी जब आपको लॉस हो रहा है तो लॉस बुक कर लें। जैसे आज एक शेयर 500 रुपये का हो गया है, आपने 600 रुपये में लिया था, तो 100 रुपये का लॉस बुक करके 500 रुपये में उसको बेच के आज ही की डेट में उसको दोबारा खरीद ले तो आपका 100 रुपये का लॉस हो गया बुक। अब इस लॉस को आपका जो प्रॉफिट हुआ है किसी और शेयर में या साल में किसी और शेयर में आपका प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट से ये माइनस हो जाएगा और आपको सिर्फ बैलेंस पे टैक्स देना है। तो कई बार लॉसेस भी अच्छे होते हैं अगर आप उसको तरीके से बुक करें, समझदारी से बुक करें और उसको आप एडजस्ट कर लें प्रॉफिट के साथ। लेकिन इसमें एक सवाल मेरा ये है कि मान लिया हमने लॉस बुक कर लिया लेकिन प्रॉफिट मेरा हुआ ही नहीं इस साल, तो वो लॉस जो बुक किया उसका कोई फायदा है? बिल्कुल बिल्कुल, तब भी फायदा है क्योंकि इस साल आपको प्रॉफिट नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के सालों में भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये जो लॉस आपने इस साल बुक किया है ये अगले 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 8 साल तक? 8 साल तक। तो 8 साल तक आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े रहते हैं, मार्केट गिरेगा नहीं तो बिल्कुल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल काफी पते की बात है कि अगर शेयर बाजार के निवेशक आप हैं और तो इस गिरावट से घबराए ना, इस गिरावट में भी अपना कहते हैं ना आपदा में अवसर ढूंढने, तो इस अवसर ढूंढिए और इसमें आप लॉस बुक करिए। लॉस को जैसा गौरी ने कहा कि 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 8 साल तक कभी भी आपको मुनाफा होगा तो उस नुकसान को उस मुनाफे के एवज में उसकी भरपाई कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। तो बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा।